Recording I just started now. I Where think is your so. f- where is your face, bro? Oh. I guess I'm getting a bit more relaxed right now. Okay, Oh, so it is same like when a black तेरी man. फेसबुक नजर आ रही है मुझे एक बार तेरा बंद करने दे नजर ना वही आ जाए वही है ना. अच्छा uh, नहीं नहीं नहीं, ऑफ ही रहा भाई ऑफ ही रहा तो बहुत अच्छा अच्छा और सिस्टम इज गोइंग अ बिट बेटर नाउ या साबोन मियां कैसे हैं खैरियत से हैं क्या चल रहा लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह, बस गुजारा ही है. हाँ गुजारा ही है. हम्म, गुजारा ही है क्या मतलब सस्ता नहीं कर रहा बंदा आई लव टू सफर. बस गुजारा ही कर रहा है हाँ हाँ सही है और साबाउन मियां कैसे हैं सर नाउ आज आज कोशिश करते हैं कि जस्ट स्टार्टेड लाइक सुपर रैंडम जैसे क्या आज हमने की है और ना यू जस्ट स्टार्ट आस्किंग मी क्वेश्चंस ना एंड मैं उसमें अपना कुछ वो डालूंगा क्या कहते हैं उसमें एनर्जी सेवर डालूंगा 0 वाट में था अच्छा, एक चीज है कि जिसको एक पार्ट ऑफ हमारा कम्युनिटी है, वो उसको समझता है कि ये होना चाहिए. एक पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी है, मतलब इस्लाम की मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि इसको होना चाहिए, लेकिन हर बंदे को इसको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. एक पार्ट ये कह रही है कि इसको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और वो है हम्म, जो कि फिलोसॉफिकल डिस्कशंस जो होती हैं. क्या तो फिलोसॉफिकल जो डिस्कशंस हैं, ये होनी चाहिए या नहीं, ये इस पे फिलोसॉफिकल डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ द हिस्ट्री इन टर्म ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि फिलोसॉफिक ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन फिलोसफी में ना सारी दुनिया आ जाती है, और उसमें गॉड भी आ जाता है. ओके यानी टू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड and then something like that or you're talking about like a generalized term I mean, like people don't really discuss the क्या कह सकते हैं इससे हम कॉमन पार्ट्स नहीं होते तो ज़्यादा ये डिस्कस होने वाले हमारी गुफ्तगुओं के मौजूओं का ये महवर कभी शाज़िर नाज़िर होता है हाँ हाँ, बिल्कुल. ये चीज़ ये would you like to would you like to give an example of something so I can just start giving my feedback so अच्छा, my अब जैसे कि सवाल होता है कि मैं खुदा पे यकीन नहीं रखता, इसका मुझे जो है ना जवाब दो. ठीक है, और साइंस से जवाब दो, तो इसका क्या जवाब होगा? अच्छा मैं खुदा पर यकीन नहीं रखता और मुझे साइंस से जवाब दो ये मैं तो आपको आप साइंस एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपसे सवाल नहीं कर रहा. ये आप जहन में अच्छा रखें. अच्छा हाँ अच्छा मतलब कि ये हमारी डिस्कशंस का पार्ट नहीं होते मतलब कि टू बी स्पेसिफिक या दुनिया की जो वो है ना रगबतें हैं एक जो एक रश है हसल एक मची हुई है ना टू गेट द मैक्सिमम इन एवरी डोमेन either that is from the financially or किसी भी तरह के हर इंसान की कोशिश ख्वाहिश यही है कि वो ना जितना हो सके बस ना मैक्सिमम से मैक्सिमम गेट कर सके और इन सारी सिचुएशंस के अंदर ना जब एक चीज़ ट्रेंड में नहीं होती ना ट्रेंड में क्या है ट्रेंड में ये होता है कि जो हालात हाजरा सिचुएशन चल रही हो ना आई मीन इफ वी जस्ट टॉक अबाउट कि कोई टिकटॉक के ऊपर कोई ट्रेंड चल रहा है किसी चीज़ के बारे में ना तो अब हर एक कोशिश करेगा या तो उस डांस मूव को कॉपी करे या उस पर्टिकुलर एक स्टाइल ऑफ वे को मतलब वो चाहे कोई वीडियो बना रहे हैं उस पर या कुछ कर रहे हैं ना या लेट्स जस्ट से कि रमज़ान का एक मौसम आया अब रमज़ान है तो एक ट्रेंड है सारा ना मतलब फास्टिंग चल रही है और
सारा कुछ चल रहा है। तो मेरी नाकिस राय के मुताबिक हम लोग बाउंड करते हैं, हम लोग ड्राइव होते हैं माहौल की तरफ। जैसी सराउंडिंग के अंदर ट्रेंड चल रहा होता है, हम उसी तरह के ही नज़रियात और सोचों को रख रहे होते हैं। मतलब आज अगर किसी बंदे के पास अगर एक एंड्रॉयड फ़ोन है, या एंड्रॉयड, चलो आईफोन वाले नाराज़ ना हो जाए, तो टच मोबाइल है किसी के पास आज, तो मतलब बहुत रेयर चांस है कि व्हाट्सएप ना यूज़ करता हो कोई, या फेसबुक का आदी ना हो कोई बंदा, या फेसबुक को कुछ आदी नहीं है। मेरे सर्कल में कुछ एक दो बंदे हैं ऐसे, कहते हैं हम नहीं यूज़ करते, इंस्टाग्राम या किसी और पर्टिकुलर सोशल साइट को यूज़ करते होंगे, या इन सब को भी ना करते हो यूज़। तो तो ये है कि वो जो उनसे है ना, किसी ना किसी सोशली चीज़ों को इंजेक्ट लाजमी करते हैं फॉर वो डोपामीन वाला जो सीन है। अब जब इस तरह की सिचुएशन के जब आदी होते हैं ना आप, यानी आपका फारिग टाइम होगा ना इस तरह की मसरूफियात मशागल में लगा हो, जहाँ पे आपका इंस्टेंट हो जाए ना ग्रेटिफिकेशन के लिए, आप किसी भी इनटेक को वो आप कंफर्टेबल हैं मतलब कि, तो इस तरह सारी मतलब इतनी वो जो एक जंग मची पड़ी है इतनी चीज़ों की, ट्रेंड भी क्या चल रहा है, माहौल में क्या चल रहा है, मतलब यार आपको आज का पता नहीं है न्यूज़ का, यार आज ये हो गया, आज ये खिताब हुआ था, आज यहाँ पे ये हो गया, या यार आपको पता है यहाँ पे ये सीन है, अच्छा आपको पता है इस कंट्री में ये सिचुएशन चल रही है। तब डिस्कशंस का मौजू यही होंगे, टॉपिक यही चीज़ें होंगी, तो उन सारी चीज़ों के अंदर कॉमनली इस तरह के सवाल नहीं बनते, खुदा की एग्जिस्टेंस हो गई या कोई भी इस तरह का सवाल हो गया जो ट्रेंड से हट के आता है, नहीं सवाल पूछे जाते भाई। ट्रेंड होता है जिस चीज़ का, वही लोग उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ट्रेंड के ऊपर ही ड्राइव करते हैं लोग। और जब जहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे किसी बंदे के जहन में ये सवाल ऐसे पैदा होते हैं, तो वो तभी होती हैं जब उसके आसपास की कोई ऐसी एग्जांपल उसके पास आई हो, पर्सनली, मतलब कि आप पर्सनली किसी को दावत दे रहे हैं, फिर आपको पता चलता है कि यार उस बंदे के अंदर की सिचुएशन ये चल रही है, वहाँ उस लेवल सिचुएशन है, वरना उसका वो खासा पार्ट नहीं है। खुदा आप कोई हुकूमतों के बदलने, किसी ने लॉ के पास होने, एक पर्टिकुलर एक वो पार्ट ऑफ द कम्युनिटी है जो उसके ऊपर अपनी एक राय कायम रखता है। तो इस तरह की कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं जो खुदा की एग्जिस्टेंस को या कोई भी फिलोसॉफिकल डिस्कशन को वो जन्म देते हैं, लोग उस पर फिर सवाल करते हैं, लेकिन वो भी ट्रेंड की तरफ ड्राइव होते हैं, माहौल होता है उसके हिसाब से फिर करते हैं एंजॉय। मेरी यानी राय तो है। हाँ, इसमें एक ये था, मैं एक शॉप में गया जहाँ पे यही लाहौर में ना मोबाइलों वगैरह की मार्केट थी, वो कंप्यूटर की शॉप थी। तो उसमें एक लड़का कह रहा था कि हमारे जो उसने पढ़ा हुआ था कॉस्मोलॉजी ना, तो कह रहा था कि हमारे जो 90% जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो सब एथियस्ट। तो उनसे वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ था। फिर उसके बाद फिर कुछ यूट्यूब पे जब और मुसलमानों को सुना तो वो जो है ना दोबारा उसी दीन पे आ गया। तो ऐसा अच्छा। है कि बुनियादी जो चीज़ होती है ना, जिस चीज़ को उसे कहते हैं, एक नाम दिया जाता है, हाँ, इनफाइनाइट रिग्रेस का ना। जो पहला खुदा पे सवाल है वो ये होता है कि अच्छा अगर खुदा है तो खुदा को किसने बनाया, ठीक है, उसको भी तो किसी ने बनाया होगा, ठीक है। तो इस टर्म को कहते हैं इनफाइनाइट रिग्रेस। टर्म क्या है कि अच्छा अभी फ़र्ज़ किया कि ए ने बी को बनाया, ठीक है, या फिर ऐसा ले लें इसको कि बी ने ए को बनाया, ठीक है, सी ने बी को बनाया, डी ने ई को बनाया। मतलब इस तरह चलता आ रहा है, मतलब इस तरह लंबा सा चलता आ रहा है कि तो आखिर में कौन होगा, आखिर में तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से इस चीज़ को इनफाइनाइट रिग्रेस कहते हैं कि ये बिल्कुल
ये सवाल बिल्कुल बेकार है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक स्टॉप होना चाहिए जहाँ से कोई ना कोई हो जो कि सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा हो। वो स्टॉप क्या है? वो अल्लाह की ज़ात है। और फिर अगला एक सवाल, एक अगली चीज़ ये आ सही है। जाती है कि जो चीज़ें महदूद होती हैं उसके लिए किसी इनफाइनाइट की ज़रूरत होती है, जो अल्लाह महदूद हो, जैसे कि हम हैं, ठीक है? तो या फिर एक बेतरतीब चीज़ें पड़ी हुई हों, उसको तरतीब देने वाला कोई ना कोई होता है। और खुद ब खुद बेतरतीब चीज़ें आपस में तरतीब में नहीं आ जाती। तो कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो उसको तरतीब दे सके। तो इनके जवाबात फिर ये हैं। मैं इस बेस से यानी उसको वो करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो डिबेट्स के जो आंसर्स होते हैं वो फिर ऐसे होते हैं, जिससे ये साबित होता है कि इस तरह एक ज़ात का होना ज़रूरी है। और मेरे ख़्याल से ये जो बातें हैं, एक ज़ात का होना ज़रूरी है, ये हमारे मेंबरों पर भी बोली जाती हैं, लेकिन उसको ये टर्म नहीं दिया जाता कि ये फ़िलोसॉफ़िकल डिस्कशन। और ये मतलब जैसे कि हमारी किताबों में भी आता है कि अगर बहुत सारे खुदा होते तो क्या होता, ठीक है? तो सारे लड़ रहे होते हैं, ठीक है ना? ये मेरे ख्याल से 5वीं या 6ठी क्लास की किताबों में लिखा होता था। तो यही है कि जितने भी अच्छा, एक और चीज़, ये इस हवाले से मैं थोड़ा-सा, हम बात कुछ और कर रहे थे, बात और रुख किसी और तरफ आ नहीं, गया। नहीं। अच्छा है, अच्छा है। तो ये था कि कुछ एथियस्ट बिलीव करते हैं इवोल्यूशन पर, ठीक है? जो कि बिल्कुल फेल हो चुका है, मतलब एवोल्यूशन की कोई सबूत नहीं है, ठीक है? और ऐसा हुआ ही नहीं है कभी, और इसका साइंटिफिक उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, दूसरा ये था कि बिग बैंग, ठीक है? तो वही बात आ गई, बिग बैंग को किसने किया है, स्टार्ट किसने किया? तो कहते हैं कि 2 स्टार आपस में टकराए थे। अच्छा ठीक है, स्टार आपस में टकराए थे, उन स्टार्स को किसने क्रिएट किया था? ठीक है? खुद ब खुद से तो कोई चीज़ नहीं आ सकती ना, मतलब कोई ना कोई स्टार्ट तो होता है, कोई ना कोई ऐसा होता है जो कि उस चीज़ को स्टार्ट करता है। एक ये हो गया इवोल्यूशन, बिग बैंग। अच्छा, फिर कहते हैं नेचर। नेचर बज़ाते खुद कह रहे हैं कि एक इस तरह है कि वो ये सारा कुछ करती हैं। तो भाई नेचर को किसने क्रिएट किया? फिर आते हैं कॉस्मोलॉजी। ये कॉस्मोलॉजी में ऐसे फोर्सेस हैं जो, अच्छा जो फोर्सेस हैं वो क्या हैं? ठीक है? अभी वो मौलाना तकरीम साहब भी कह रहे थे कि क्या नाम था, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग ने कहा है कि पहले कहा जाता था कि 3 फोर्सेस हैं, वाटर, फायर, एयर, इस तरह ना 3 फोर्सेस हैं जो कि इस दुनिया को इस कायनात को चला रही हैं। फिर स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि 3 नहीं है बल्कि 1 है। तो फिर पूछा गया कि क्या वो खुदा है? कह रहे नहीं, खुदा नहीं है, वो कोई और चीज़ है, क्योंकि वो आपको पता है फिर पैसे नहीं मिलते ना जब आप खुदा की बात करें तो पैसे नहीं मिलते, तो खुदा की बात ना करें तब पैसे मिलते हैं। लेकिन वो बेचारा चला गया इस दुनिया से। इन सब चीज़ों में आप किसी भी चीज़ को उठा लें, एवोल्यूशन को उठा लें, नेचर को उठा लें, कॉस्मोलॉजी को उठा लें, ठीक है? जो ये बात करते हैं, उन सब ने इन चीज़ों को खुदा बनाया हुआ है, ठीक है? हालाँकि ये कहते हैं कि हम खुदा पे यकीन नहीं रखते, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी न किसी चीज़ को अपना खुदा ज़रूर बनाया होता है। तो फिर कोई कहता है कि नथिंगनेस, कि नथिंग से सारा कुछ हुआ, तो नथिंग से क्या आ सकता है? कुछ भी नहीं आ सकता। 0 + 0 से कुछ भी नहीं हो सकता, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 से कुछ नहीं हो सकता। तो नथिंग जो है ना, वो 0 है, ठीक है? तो एक ईसाई था, अच्छा रिचर्ड डॉकिन ने ना ये सवाल किया कि नथिंग से सारा कुछ हुआ ना, तो एक ईसाई पास्टर था या क्या था, उसने जवाब दिया कि अच्छा तो आप जो है ना अजीब सा जवाब दे रहे हो, ठीक है? कि अजीब सा जवाब दे रहे हो कि खुदा नहीं है बल्कि नथिंग है, ठीक है? आप एक चीज़ जो कि
समझ में आने वाली चीज़ है जो कि खुदा की ज़ात है, उसको आप ख़त्म कर रहे हो और नथिंग को आप ला रहे हो जो कि ना समझ में आने वाली चीज़ है, ठीक है ना? किसी की समझ में ये नहीं आता कि नथिंग क्या चीज़ है। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं। हाँ, अ, मेरे ख़्याल से जिस चीज़ की इसके जो फैक्टर होते हैं जो एथियिज़्म की तरफ आने के, वो ये नहीं होता कि किसी को खुदा से कोई मसला होता है। जब भी कोई बात होती है वो ये होता है कि वो जो सोशल जो उनका जो माहौल होता है उसमें कोई न कोई उनको मसले होते हैं, ठीक है? लोगों के साथ मसला होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है या फिर इसकी एक वजह टेररिज़्म भी है जो कि जैसे कि एक कंट्री आपके कंट्री पर इन्वेड कर देती है और आप उसके हेट्रेड में जो है ना, तो ये एक फैक्टर है। इस तरह और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि एथियिज़्म को जन्म देती है और खुदा का इससे ताल्लुक नहीं होता, लेकिन लोग कहते हैं जी बस इसका खुदा से ताल्लुक है। तो यह है कि इसके हवाले से जो तबलीग जो चीज़ प्रमोट कर रही है जिस चीज़ को, वो है जो कॉमन चीज़ें हैं इस्लाम की, ठीक है? अ अल्लाह पे यकीन हो गया, नमाज़ हो गया, अल्लाह पे यकीन और हुज़ूर पाक की जो इताअत है, ये 2 और नमाज़ हो गया, इल्म और ज़िक्र, अ, इकराम मुस्लिम हो गया, सही नियत हो गया और जो इन सब की जो तबलीग होती है, ये कॉमन जो चीज़ है, इस चीज़ को प्रमोट करती है तबलीग वाले। तो जो इख़लाक़ है, ये इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, ड्राइविंग फ़ोर्स है। अब बाहर जो जितने भी यहाँ से जो जमातें जाती हैं, उनके पास बड़ी-बड़ी किताबें नहीं होती, ठीक है? वो किताबें लाद के नहीं जा रहे होते। उनके पास बैग होता है सारा सादा किस्म का और जो उनकी ज़रूरियात होती हैं, वो होती हैं। और जो चीज़ से वो दीन को प्रमोट कर रहे होते हैं, वो उनकी अपनी बॉडी होती है, ठीक है? बॉडी जो है ना, उससे बहुत ज़्यादा दीन प्रमोट होता है, बजाए इसके कि हम बहुत ज़्यादा किताबें तो इंसानियत को जो चीज़ चाहिए ना, वो चाहिए अख़लाक अच्छे अख़लाक चाहिए, ठीक है? जब आप अख़लाक को प्रमोट करोगे और इस तरीके से आगे लेके चलोगे तो फिर ये सवालात ही पैदा नहीं होंगे। फिर हर बंदे को पता होगा कि ये अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला बंदा है, ठीक है? और ये मेरे साथ जिस तरीके से बात कर रहा है, जिस तरह मेरे साथ ताल्लुक़ है इसका, तो ये इससे लगता है कि दीन बहुत खूबसूरत है। लेकिन चूँकि हम अल्लाह से भी दूर हैं और दीन से भी दूर हैं, तो फिर ऐसे सवालात शैतान ज़हन में डाल ही देता है, क्योंकि हमने मौका फ़राहम कर देते हैं ना शैतान को, कि बस ये लें, ये मेरा दिमाग है और आप इसमें खेलें कूदें। कंक्लूज़न तो यही है कि आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, कंक्लूज़न यही है कि होने भी चाहिए और अगर जो करने वाला हो, तो वो वेल एजुकेटेड हो। आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। करने वाला वेल एजुकेटेड हो, हाँ, फिर उसे यार करने चाहिए। एक लेकिन तो अच्छा मुझे सवाल ठीक है। और सवाल तो आपका आप फिर वही गोल हो गया ना। सवाल तो आपका ये हुआ था, रेज़ हुआ था कि फिलोसॉफिकल डिस्कशन हमारी डिस्कशन का पार्ट क्यों नहीं बनती हैं चीज़ें। मेरा आंसर ये था कि ट्रेंड के खिलाफ जो चीज़ जाती है वो इतनी ज़्यादा आम नहीं होती लोगों की उसकी गुफ्तगू के अंदर। ह्यूमन एक नॉर्मली ड्राइव करता है ट्रेंड की तरफ, जैसे उसकी सराउंडिंग में चल रहा होता है काम, वो उन्हीं चीज़ों को ही वो एफर्ट। मेरा रिप्लाई ये था। आपका आंसर हाँ, मुझे कंफ्यूज सा कर गया। क्या आंसर इसका कहाँ पे आया था भला? अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें फिर 2 बातें हैं ना कि उन लोगों को करनी चाहिए जो कि नहीं, इस फ़ील्ड के लोग हैं।
आपका कैमरा ऑफ हो जाता है। हाँ बताएं, अब कैमरे का क्या करना, माइक आ रहा है आवाज? आ रहा है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस फील्ड के लोग हैं उनको करना चाहिए, ठीक है। जो इस फील्ड के लोग नहीं हैं वो फिर कंफ्यूज भी हो सकते हैं उसके अंदर, और उनको अपने इश्कालात हो सकते हैं। जो इसको रिजॉल्व करने का जो तरीका है वो है जो दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं उसको वैसे ही अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएँ और औरों को उस दीन के ऊपर लाएं और उनको दिखाएं ये है दीन इस्लाम। लोगों पर इस्लाम को फिजिकली पेश करें बजाय कि आप बातों से पेश करें। तो ये है। अच्छा, वो जो आपने बात की थी ना, मैं एक बंदे को एक देख रहा था, उसकी वीडियोस वगैरह को देख रहा था, और ना कि अच्छा पता नहीं, शायद चीज़ें जो डिफ़िकल्ट होती हैं ना, जब वो समझ आ जाए तो ना डिफ़िकल्ट लगती नहीं है। तो शायद अपने आप को इतने आसान मालूम होना शुरू हो जाती हैं वो चीज़ें कि बंदा कहता है यार वो कॉमन सेंस है, एक कॉमन सेंस है एक मतलब बंदा जो चीज़ बंदे को खुद समझ आ रही होती है, बंदा उसको कॉमन सेंस बुलाना शुरू कर देता है। तो मैं एक बंदे को देख रहा था, उसकी वीडियोस वगैरह, उनको उनका चैनल है एक, मतलब कि वो एथियज़्म पाकिस्तान के अंदर ना कैसे जो उनसे ना इफ़ेक्ट हो रही है, मतलब वो एथियस्ट ही था बंदा, और उसी को ही लेके डिस्कशन कर रहा था, और रिलीजन की काफ़ी चीज़ों का मसख वो जो है ना, एक मजाक उड़ाना और इस तरह की डिस्कशन, फिर इस तरह के लाइक माइंडेड लोग भी उसके पास आते थे। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा जो अजीब कर रही थी, वो ये कह रही थी कि लोगों को जो फॉलो कर रहे हैं ना रिलीजन को, उनको मसला तो है कि यार ये क्या बोंगी मार रहा है, लेकिन वो आंसर नहीं कर पा रहे हैं इसकी चीज़ का। ये आंसर कर भी रहे हैं ना, तो ये बंदा इतना माशाल्लाह से सियाना है कि उनको घुमा रहा है गोलियों में ना। जो मेरी मेरी जो इस चीज़ के ऊपर जो वो है ना, जो एक पर्सनली जो मेरी क्या कह सकते हैं इसकी थ्योरी है, जो मैं जो इस पे पेश करता हूँ बात, वो ये है कि यार रिलीजन के अगेंस्ट या अल्लाह को ना मानने का ना आपके अंदर जज्बा पता कब आता है? जी। जब आप नफ्स परस्ती के उस पीक लेवल पे पहुंच चुके हो जहाँ पे आपको लग रहा हो कि यार ये मजहब मुझे ना उस चीज से रोक रहे हैं, ये मजहब मुझे उस चीज से रोक रहे हैं, तब आप इस मजहब की झंझट से निकल के बाहर आते हो। फिर जब आपको मजहब की बताई गई जो चीजें होती है ना, उनसे जब आपको लगता है ना यार ये मुझे मेरी जो ना ख्वाहिश उनको फॉलो करने से रोक रहे हैं, तब आप यानी सही मानो इस तरह के फेजेस के ऊपर जाते हैं। और देखिए, बात असल में पता है क्या साबाउन मियाँ, इंसान का किसी मज़हब या खुदा की एग्जिस्टेंस से जब ध्यान हटता है ना, या तो वो साइकोलॉजिकली मतलब कि साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बायस्ड सी रिसर्च के ऊपर उसकी थ्योरी क्रिएट हो जाए, या ये चीज़ होती है, या फिर उसके अंदर शरारत पैदा हो जाए। शरारत सिर्फ नफ्स के ताबे होने की वजह से होती है, और उसमें आपको जो भी रीजंस पेश किए जाते हैं ना, आप वन ऑफ द आर्गुमेंट जो सबसे आपका मेजर होता है ना, जो आप डिस्कस नहीं करते, मुझे रोक रही है ये चीज़। भाई देखो ना, अगर आपको खुदा की एग्जिस्टेंस पे शक है ना, या मज़हब को नहीं मानते आप, तो बड़ा परफेक्ट बात है, बड़ी फिट है। कपड़े भाई क्यों पहन रहे हो आप, और जी अपनी वाइफ को अलाउ क्यों नहीं करे वो दूसरे मेल्स के साथ भी जो ना वो एंजॉयमेंट कर सके, अपनी बेटी को आप क्यों नहीं फ्रीली अलाउ कर रहे हो, कपड़े क्यों पहन के भाई वो जो सा है ना, और दीगर चीज़ों में क्या तुम्हें क्यों मसला है इस तरह के काम का है, तुम्हें मत यानी शादी शादी ही क्यों कर रहे हो, बताओ ना ज़रा। और जी मतलब कि ये बंदों की बहस का मौजू पता क्या है, सबसे जो अजीब चीज़ है, मतलब इनकी वजह, इनकी जो बोगस तरीन जो है ना, इनकी अक्ल, इन्होंने गूगल अंकल को ना अपना खुदा बनाया हुआ है। गूगल पर टाइप करते हैं क्वेश्चन, गूगल साहब जो जवाब देते हैं कहते हैं देखो डार्विन मामू ने ना हमारा ये देखो, यह डार्विन मामू ने पेश की थी थ्योरी, तो मौलवियों ने क्या किया, या उठा के देख लेंगे जी फलाने ऑथर है ना इस तरह से डिबेट पेश की हुई थी। मतलब कि आप डार्विन पे ईमान लेकर आ रहे हो, आप और दीगर साइंटिस्ट पे ईमान लेकर आ रहे हो, और ना आपको बाकी सारे मखंचू लग रहे हैं, और बाकी सारे आपको लग रहा है कि यार ये बंदों ने ना बस अपने वो फ्लेवर्स को ना एंजॉय करने के लिए ना ये मज़हब को एक सहारा बनाया हुआ है। हालाँकि आप खुद उस तरह की सारी तंगियों से बाहर निकलना चाहते हो। आपको खुद लगता है कि यार ये जो
मज़हब है ना, ये मुझे एंजॉय नहीं करने दे रहा। भाई इससे बड़ी बात ही क्या है? शादी क्यों की जाती है और इस तरह के सारे काम ही क्यों किए जाते हैं? तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि वन ऑफ द रीज़न है ना, वो यही है कि आपको जब ख्वाहिशात के ज़्यादा चस्के लग चुके होते हैं और यही आपका वन ऑफ द रीज़न हो जाता है। आप क्या कहेंगे इस पे साबन मियाँ? अच्छा, इसके जो चूँकि मैंने थोड़ा-सा मैं वैसे इसके ज़्यादा मैं वो नहीं देखता, इसको जो रिप्लाइज़ हैं, मैं और चीज़ें ज़्यादा देखता हूँ। लेकिन इसको जो रिप्लाइज़ वगैरह, इसके जो अक्सर फॉलोअर्स हैं ना, वो हैं हिंदू, ठीक है? मुसलमान नहीं है कोई। और जो एक्चुअल एक्स मुस्लिम्स हैं ना, उनकी तादाद बहुत कम है, जो कि दीन से हटे हों और मुल्हिदियत की तरफ गए हों। तो और जब ऐसे एक्स मुस्लिम्स को आपने एक्सपोज़ करना है ना, तो आप उनसे ये सवाल कर लें कि रफ़ाथा में कितनी सूरतें वो हैं, रकअतें हैं, ठीक है? तो ये क्या करेंगे? रका इन सूरत फातिहा, ठीक है? रका इनको मिल जाएगा 7 या इस तरह 3 या 4 इस तरह। वो उनको जो है ना जवाब मिल जाएगा, तो वो ये जवाब दे देंगे कि सूरह फातिहा में 7 रकात हैं। भई सूरह फातिहा में कौन-सी रकात आ गई, ठीक है? तो फिर उसके बाद उनसे जब ये पूछा जाता है कि तस्बीह है, इस्तिंजा आपने की है कि नहीं? मतलब ऐसा सवाल जो कि वो समझते हो कि शायद ये लेजिट सवाल है इस्लाम का, तो वो गूगल कर लेंगे और कहेंगे कि हाँ, मैं तो करता रहता हूँ और ये और वो। तो मतलब उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो ये अक्सर फेक एक्स मुस्लिम्स होते हैं जो कि हिंदू होते हैं अक्सर, और फिर आ जाते हैं और कहते हैं कि और इन लोगों को यार जो सपोर्ट करते हैं। मुसलमान भी है ना या थे, अल्लाह बेहतर जाने, ये यानी वो बाहर से ही इम्प्रेस हुए होते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है ये चीज़ का। क्योंकि देखो मुझे मतलब एक जगह इसने सवाल किया, रेज़ किया एक चीज़ का सवाल कि आपके मौलवी देखो ना ये मदरसों में और इस तरह के काम हो रहे होते हैं, और देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आयशा से जो इस एज में शादी की और इस तरह की बातें, और वो लटरम बटरम जो भी लगे होते हैं डिस्कशन। अच्छा, हर एक सवाल का एक जेन्युइन रीज़न होता है, एक जवाब होता है हर एक सवाल का, और होता भी है। लेकिन जब आपने कसम खा ली हो ना कि मैंने सवालों का जवाब नहीं सुनना, एक बात था ना, एक बंदे ने डिबेट करने का कहा ना, तो अपनी वाइफ को कहता कि यार मैं डिबेट करने जा रहा हूँ, तो वाइफ कहती क्या मौजूद है? कहता मौजूद ये है कि कौन-सा ना बैल के सर पे सींग होते हैं या नहीं होते? तो उसकी वाइफ कहती तुम्हारा क्या आर्गुमेंट है? तो वो कहता मेरा आर्गुमेंट ये है कि बैल के सर पे सींग नहीं होते। तो वाइफ उसकी कहती होते हैं। कहता तो क्या हुआ, मैं नहीं मानूँगा। तो कहती वो ला के दिखा दिए उन्होंने बैल, फिर? कहता फिर क्या, मैं मानूँगा ही नहीं। कहते अगर उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ा और उसके बैल के ऊपर भी रखा और सींगों के ऊपर भी रखा और तुम्हें साबित कर दिया, कहता मैं मानूँगा ही नहीं। वो है ना तो जब मेरे डिबेट ख्याल से का महवर आपका ये हो ना कि मैंने मानना ही नहीं है, या कुरान मेरे जो शरीफ में मेरे ख्याल से है। जहालत है ना जो। कुरान हुँ, हुँ। शरीफ में मेरे ख्याल से है या हदीस में है कहीं पे कि अगर इनके सामने फरिश्ते भी आ जाए ना, इन्होंने ईमान नहीं लाना, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। इनके सामने अगर कुल्ली इस तरीके से फरिश्ते भी आ जाएँ और इनके सामने खड़े हो जाएँ, इन्होंने फिर भी ईमान नहीं लाना। तो इनका जो यार अक्सर ऐसे ही है मतलब अगर देखो ना, और कल उस टाइम में लाज़मी कोई ना कोई मुनाफ़िकीन सवाल करते होंगे, भाई अल्लाह है तो कहाँ है, दिखाओ ज़रा हमें। अच्छा, अल्लाह अगर उस टाइम पे आ जाते, जैसे अल्लाह साहब को ना दिखा देते अपना आप। आज के बंदे ने पता है क्या कह रहा था? कहता उस टाइम अल्लाह आ सकता है, आज क्यों नहीं आ सकता? आज भी बुला के दिखाओ फिर हम मानेंगे। अच्छा, आ भी जाए, वही वाली बात है ना, सालेह अलैहिस्सलाम की वो कौम ने कहा ना ऊँटनी निकालो। अच्छा, ऊँटनी भी ना यानी अच्छा उन्होंने उन्हें फिर भी ना कहीं न कहीं डाउट लगा कि निकल आए शायद, क्या पता? कि उसके पेट में बच्चा बच्चा भी होना चाहिए। अच्छा हाँ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि या शायद जब चीज़ें अपने लिए सेंस क्रिएट करना शुरू हो जाती है ना इंसान के, तो इंसान को फिर बाकी जिसको ना समझ आ रही हो वो, तो बंदे को लगता है जैसे ये कॉमन सेंस से भी हट के बंदा बात कर रहा है। अभी जैसे वो एक प्लम्बर साहब हैं, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा ना वो अवामुन्नास को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया हुआ उन्होंने ना। तो वो तारिक मसूद साहब वाला बड़ा प्यारा जुमला कहते हैं, फंडार हर एक अपने आप को वो समझता है, फंटर समझता है।
आज ना। तो अक्सर औकात कुछ दोस्त जो उन भाईजान की ज़द में ज़रा आए हैं, तो उनके साथ बहस मुबासे के ये चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि क्या मतलब वो कैसे मुतासिर हुआ उस बेचारे से ना। तो मतलब ना अब मैं हैरान हूँ, यानी वन ऑफ द पर्सन जस्ट गिव मी दिस आर्गुमेंट कि मैंने जब देखा कि मौलाना अशरफ अली थानी साहब का जो था, उनका जो ये काम था वो मुझे पसंद नहीं आया। तो बाकी मैं सबको ठीक समझता हूँ, मैं किसी को नहीं मैंने कहा अगर आपका वो ज़ालिम मूसा वाला जुमला ना, कि अगर आपका ये बिलीव है कि ये इन साहब ने गलत काम किया था और इनको जो फॉलो करते हैं वो भी ठीक नहीं होंगे, तो आप उनके पीछे नमाज कैसे पढ़ सकते हो? तो आपसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा ये एक बंदे का ठीक है और आप कह रहे हो मैं उसके पीछे नमाज भी पढ़ूँ। एक बंदे नहीं को वैसे यानी आप खत्म नबुव्वत पे ईमान है तो मतलब मुसलमान नहीं है बंदा, मुसलमान नहीं है जिसका ईमान नहीं है, आप एडमिट भी करते हो कि भाई ऐसा ही है, नहीं है मुसलमान। हाँ लेकिन ना मैं नमाज पढ़ता हूँ उनके पीछे। ये वही वाली प्लम्बर बात है साहब ना। ने प्लम्बर साहब फरमा प्लम्बर साहब वो भी फरमा रहे थे, फिर दूसरा मुझे कहता हाँ तबलीग वाले अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा फिर जाते हैं चुप। तो मैंने कहा यार ये भी ना अजीब सी वो बोगस सी बात है कि अच्छे तो हैं लेकिन ना जो ये किताब है ना ये सही नहीं है। मैं कहूँ उनकी तो पूरी तबलीग के 6 नंबर ही उस पर लाया करते हैं, दावत पूरी पूरी दावत वहां से उठा के देते हैं वो। किताब भी इतनी है इनकी। मैं कहा ये तो बड़ा अजीब सा ही सीन हो गया, मतलब कि यार ये लोग गलत भी हैं और ये और ठीक भी है। ठीक भी है। वो तारिक मूसा वाला बड़ा प्यारा जुमला है इस पे कि ये आपको कहेंगे कि सबको सुनो, कहेंगे लेकिन साथ ये भी कह देंगे कि मानो हमें ही सिर्फ। यानी मुफ्ती बस अल्लाह माफ करे यार कि मुफ्ती अशरफ बस अली तनवीर आप बहुत ज़्यादा बड़ा समझना शुरू कर देते मुफ्ती हैं। अशरफ अली तनवीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ना कुछ लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई थी ना, तो मैंने तो पूरी नहीं देखी लेकिन उनके अश्कलात थे ना उसमें। तो हमारे ऐसे उलमा मौजूद हैं जो कि इनको जवाब दे रहे हैं। इंडिया के एक आलिम हैं, उन्होंने पूरा जो है इस हवाले से बात की है, पूरा बताया है, और इस हवाले से हमें बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए कि इनको कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से इनको जवाब देने के लिए ये हमारे टेंशन क्या, मतलब आप जब अपने खुद से करीबी लोगों को इस तरह की चीज़ में जब देखते हो ना तो फिर आप बड़ा परेशान हो जाते हो कि यार बेचारों को क्या सिचुएशन है, मतलब इन्हें पता ही नहीं है। वैसे तो एक बात तो तय है कि अगर आप एक सिचुएशन को नहीं चेंज कर सकते ना, फिर आपको परेशान या खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि आप उस चीज़ के हवाले से ना, हाँ ये ज़रूर है कि आप उस हवाले से दुआ कर सकते हैं उनके लिए कि अल्लाह उनको हिदायत दे दे। तो ये ना बंदा फिक्रमंद होता है। मैंने फिर दोस्त से गपशप लग रही थी, मैंने कहा यार मैं ना पे ईमान लाया था वरना कुछ, तो कहता कि तो मैंने कहा उनकी सारी इन भी कंट्रीब्यूशंस को भी डिनाई करता है, तो कहता नहीं वो ठीक है ये वो। तो मैंने कहा तर्जमा किनका पढ़ता, कहता मैं मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का ही पढ़ता हूँ। मैं कहा यार बंदा इस्लाम में नहीं था, अपने नाम पे कलमा पढ़वा रहा है, गुस्ताख रसूल है, नबूवत से भी उसने हैंडल किया हुआ, वो मामा उसकी चीज़ें पढ़ता है। तो फिर कहता भाभी क्यों नहीं मानता, मैंने कहा यार मतलब क्या, मैंने कहा नॉलेज कहाँ से लेता है हदीस की, तो कहता है बुखारी शरीफ से, इस तरह सही सत्ता से। तो मैं क्या तुझे कैसे यकीन है कि बुखारी इमाम बुखारी साहब ने उस पर सही चीज़ें लिखी है या नहीं लिखी, तू कैसे बिलीव कर सकता है ये? मैं कहा नहीं मैं बाबिल तस्लीम कर रहा था, हम पे ईमान ला रहा है। कहता नहीं नहीं उन्होंने तो पक्का नरेशंस दी हुई। मैं कहा बंदे की मोहताज है, जिन्हें सुनते हो उनको भी नहीं अरबी आती, वो भी मोहताज है, लेकिन भाभी भाभी नहीं मानना।
यानी सारी चीजें आपने बाबियों की ही लेके और बाबियों को ही गलत साबित करना है, और अपना भी इल्म का जो ऑथेंटिक सोर्स है वो बाबी ही है। सो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन हाँ, अल्लाह खैर करे यार। मुझे तो असल में ना वो बेचारे पाकिस्तानी जो मुल्हिद साहब बने हुए हैं ना, मुझे तो उस पे बड़ा तरस आता है कि यार देखो किस किस तरह के आर्गुमेंट्स पेश कर रहा है, और उनके काउंटर आर्गुमेंट भी पता है, साफ क्लियर बात है। मैं वो बात कर रहा था ना उसकी, कि अम्मा आयशा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अम्मा आयशा की यंग एज में शादी कर ली। अच्छा, इसका तो तुम्हें इशू है, ये नहीं इशू कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जो फर्स्ट वाइफ थी वो इतनी बड़ी एज की थी उनसे, या नहीं, ये कौन सा है, बस उन्होंने सही तो है। वो काफी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस की वो फीमेल से भी शादी की है। एक वो सिचुएशन, और एक दीगर बहुत यानी इस तरह के मामलात होते हैं जिस पे बड़ा मसखर उड़ाया जाता है और हंस रहे होते हैं बकायदा उस डिबेट में अच्छा, मैं बैठ के। आपको मैंने कहा इसकी एक बात बताऊं। कितनी अजीब है। इसकी मैं आपको एक बात बताऊं। एक हम्म, है डैनियल हकीकत शू ना, वो अमेरिका में होते हैं। उसने इसके साथ डिबेट की थी ना, तो एक टॉपिक था डेमोक्रेसी के हवाले से, डेमोक्रेसी और इस्लाम के हवाले से। उसमें उसने इसकी, मैं आपको बताऊं कि हर एक आर्गुमेंट जो उसने पेश किया, इसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद जब इसने वीडियो बनाई ना, तो वो जो कह रहे थे एथीस्ट वगैरह थे ना, जो कि एक्स मुस्लिम थे, या कह रहे कि शुक्र है कि मैंने ये हम्म, डिबेट देख ली, मैं तो शुक्र है कि उससे मुल्हदियत से बच गया हूँ। ठीक है, तो जब ये इसका सामना हुआ ना डैनियल हकीकत व्यू से, मैंने वो पूरी डिबेट सुनी है, पता नहीं कितने घंटे की है वहाँ पे। आप हाँ, वर्सेस हारिस सुल्तान, क्या नाम हारिस सुल्तान है ना। हम्म, 3 घंटे 28 मिनट, हम्म, ये मैंने सारी 3 घंटे 28 मिनट की डिबेट है, ये मैंने सारी सुनी। उसमें हारिस सुल्तान की ऐसी हो गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, उसके मुँह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वो सब जो ये अपने चैनल पर करता आ रहा है ना, वो वहाँ पे बिल्कुल टुस हो गया था। तो ये है कि ये जब डैनियल हकीकत जो इसने जब इसको किया ना, मैं आपको डेस्कटॉप शेयर कर लेता हूँ वैसे ही उसको दिखाने के लिए। डैनियल हकीकत जू ने जब इसके साथ डिबेटिंग वगैरह शुरू की, तो बस इसका आगे से कोई जवाब नहीं था, और मतलब मैच ही नहीं था, मैं कहता हूँ। इसने जो आर्गुमेंट पेश किया ना डैनियल हकीकत जू ने हारिस सुल्तान के खिलाफ, वो पता नहीं कुछ और ही बात कर रहा था। इसके अपने जो सब्सक्राइबर थे, 30 जो थे, वो कह रहे थे हारिस सुल्तान तुम उससे हट रहे हो, टॉपिक से, तुम टॉपिक से ना हटो, तुम टॉपिक पे दोबारा वापस आओ। तो ये तो इसका हाल है, ठीक है ना। जब इसके सामने एक्चुअल यार डिबेट आई, नहीं, बेचारे तो ये बिल्कुल बेचारे के पास नॉलेज नहीं है, इस पे तो कोई डाउट नहीं है कि नॉलेज है ही नहीं। मतलब इसको मतलब इसका पता क्या है, इसकी डिबेट का मैटर पता क्या होती है डिस्कशन का। ये आपसे सवाल करेगा, तो फिर आप इसके सवाल का जवाब दे रहे होगे, तो फिर ये गूगल पे सर्च करेगा वो सवाल, और फिर उसका जो काउंटर क्वेश्चन आ रहा होगा ना आर्गुमेंट, उसको देख के जवाब दे रहा होगा। इसकी टोटली, मुझे लगता है इस बंदे की कन्वर्सेशन टोटली लाई गूगल के ऊपर करती है। यानी ये तो कॉमन सेंस को हटा दो ना आप, कॉमन सेंस को हटा के हाँ, सिर्फ गूगल शरीफ को ले आओ, तो गूगल में भी सिर्फ बस लिमिटेड यानी रिस्ट्रिक्टेड अपनी वो आर्गुमेंट को सपोर्ट करने वाली बातें करो। ये और आपका रिस्पॉन्स से तो कोई बनता नहीं, तुक्की नहीं बनता कि जो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ ये क्वेश्चन सारे गूगल से ही उठाता है ना। आप उसको लोगे ही नहीं, सुनना ही नहीं है आपने। हाँ, क्वेश्चन भी सारे जो है ना गूगल से उठाता है ये, तो बस वही उसी को सोर्स सारे गूगल बनाएगा से बस। क्वेश्चन उठाता है, और बहुत ही अजीब सा वो है, बहुत ही अजीब सा। और मुझे जहां तक मैंने एनालिसिस किया है इस बेचारे को, मैंने जहां तक एनालिसिस किया इस बेचारे का, यार अब है तो हमारी भी दाढ़ी आपने तो टोपी पहनी है, मैंने तो वो भी नहीं पहनी है अभी, फिर भी लग रही थी मुझे अंदर रूम में। तो सर है तो हमारी दाढ़ी, लेकिन कभी मौका मिले हमारे साथ बहस करने का इन्हें मेरे तो सीरियसली ना मैं वेट कर रहा था, मेरे को यार मौका मिले यार कभी ना इसकी डिबेट के दौरान हम बहस बीच में ना आके जरा बात करें। मैं सिर्फ यही पूछूंगा कि यार
क्या अपनी बीवी को अलाउ किया हुआ तूने कि किसी भी मर्द के साथ जाके वो एंजॉय कर सकती है, अलाउ किया हुआ है? मतलब इसी का जवाब मुझे दे दे कि यार क्यों नहीं अलाउ किया हुआ? तेरी गैरत कहाँ से आ गई? मतलब क्या ये गैरत क्या होती? व्हाट इज दिस गैरत? ये हकूक कहाँ से आए? लिबास क्यों पहन रहा है भाई? लिबास कहाँ से पहनना शुरू किया तूने? लिबास तो क्या बनता है तेरा? एक है ना तो रिलीजन में तो बताया हुआ है कि कवर करना अपनी बॉडी को। रिलीजन से हट के आप क्या बताओगे? मतलब इंसान जब था बंदर था, बंदर से इंसान बना, फिर उसके बाद उसने इससे कहा यार मेन पार्ट्स को जरा कवर करना चाहिए जो प्रोवोक करता है। फिर खुद ही बाद में इसी की डिबेट का ही वो इसी की डिबेट का फिर वो बाद में जवाब हो जाएगा कि जब हम लोग कहते हैं कि यार एक ओपन जो ड्रेसेस होते हैं वो प्रोवोकिव होते हैं, तो जो साइकोलॉजिकली इल लोग होते हैं वो उसको जो उनको जब किया जाएगा, प्रोवोकिंग कुछ चीज़ दिखाई जाएगी तो वो उस पे रिएक्ट करेंगे, साइकोलॉजिकली इल लोग करेंगे इस चीज़ पे लोग। अब मैं एक रीसेंट डिबेट देख रहा था साबवान में, उसमें बताया जा रहा था कि उसमें एक फीमेल आई हुई थी, फीमेल बता रही थी इसके पास कि ना जब आप फीमेल्स को इतना इस हद तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और बंदों की नॉलेज इस हद तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि फीमेल्स के साथ उनका इंटरेक्शन ही नहीं होगा, तो फिर उनको औरतों का कुछ भी ड्रेस पहनना प्रवोक कर रहा होगा। तो आपको ये चाहिए कि इनको कोलैबोरेटिव रहे जरा माहौल ना, यानी इसकी डिबेट यही है कि जैसे लंदन या यूके के अंदर और कनाडा के अंदर ना और अमेरिका के अंदर ना, क्योंकि फुल्ली ओपनली ड्रेसिंग चलती है, ओपनली कोलैबोरेशन होती है, तो मतलब कि वहां पे देखो ना कितना कम रेप केसेस होंगे। उठा कर देख लो स्टैट्स कितने कम है, आपको अंदाजा लग जाएगा। मतलब कि फिर आज मैं ना जरा औरत मार्च की डिबेट्स कुछ पढ़ रहा था, तो उसमें ये चीज़ के बारे में बात की गई थी। उसमें ये बड़ी डिस्कशंस पेश कर रहे थे कि यार ये करना चाहिए और ये यूँ कर दें और ये यूँ कर दें यार, और ये यूँ इसको यूँ अलाउ कर देना चाहिए। बाहर देखो ना, बाहर तो ऐसे है, और बाहर फीमेल जो है ना वो डर नहीं महसूस करती। मैं कहा आपको पता नहीं है फिर आपको ये चीज़ के बारे में। एक नॉन इसके मुस्लिम हवाले ने से वो सोशल एक्सपेरिमेंट रिसर्च किया हुआ था ना, एक एक रिसर्च एक हुई है। एक वॉक करके गई बुर्का पहन के, चले वो तो फीमेल बुर्का सोशल पहन के गई, एक्सपेरिमेंट था ना। हाँ हाँ। वही ना, उससे अंदाजा मैं लग गया। फिर दूसरी नहीं नहीं, चीज़ ये मैं कि ये कह रहा हूँ मुझे कि वो एक वो लंदन में तो बैठा हुआ बता रहा है कि भाई आप रात को आप स्ट्रीट्स के अंदर नहीं फिर सकते हैं, स्नैचिंग होती है, केसेस होते हैं, बर्गलीज होती हैं, और जी 100 और मसले होते हैं इसमें। नहीं, ये तो आप ये कह रहे हैं ना कि वो एक वीडियो चीज़ सोशल एक्सपेरिमेंट हो गया। मैं आपको बताऊँ, WHO की रिपोर्ट है, ठीक है? कि उसमें ये लिखा गया है कि जो सबसे ज़्यादा जो ज़्यादतियाँ होती हैं वो वेस्ट के अंदर हो रही हैं, ठीक है? औरतों के साथ, और उनकी एक एज बताई है कि इस एज से लेकर इस एज में अक्सर लड़कियों के साथ जो निकाले है ना जरा ज़्यादती होती स्क्रीन, है। निकाले जरा मैं उस फीमेल के आर्गुमेंट को देख के हैरान रह गया कि जब भाई आप इतना एलिनेट कर देंगे एक फीमेल को, तो बंदों को तो फिर वो होता ही है ना, प्रोवोक तो होगा ना छोटा सा भी उसका वो कुछ पहनना, वेस्टर्न ड्रेस कुछ थोड़ा सा भी पहनना। यानी मैं हैरान हूँ कि मतलब आप इंसान की जो साइकोलॉजी है उसको क्या काउंटर करना चाह रहे हो क्या मतलब? और भाई वहां पे तो बहुत ज़्यादा यार अजीब, मतलब इनकी आर्गुमेंट्स और इनकी डिबेट ऐसी है ना कि हँसी आ रही थी उस डिबेट के ऊपर कि यार आप कुछ स्टैट्स के ऊपर बात कर रहे हो या आपको सिर्फ ये लगता है कि यार बाहर के मुल्क में तो इतना ओपन माहौल, और यूट्यूब पे तो देखा है कितना कूल एंड चिल माहौल रह रहा होता है, मतलब वहाँ तो कुछ गलत होता ही नहीं है। जो बाहर रह रहे हैं ना उनसे पूछो जरा। मुझे ये दोस्त मैं बता रहा था, बता लंदन में रहता है, दोस्त कहता कि हुँ। यार लंदन के अंदर आप रात को किसी बंदे से बात नहीं कर सकते। वजह क्या है यार? हर एक बंदा अल्कोहलिक एडिक्ट है और पी के उस बंदे से बात नहीं कर सकते। मैंने कहा यार मुझे ये बता कि सुबह के टाइम उनके कोई मिजाज में कोई फर्क नजर आता है? कहते हैं यार सुबह पता नहीं क्यों ठीक हुए होते हैं, रात मतलब zombies बने होंगे, सुबह ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा, यार ये अजीब सीन है कसम से। तब कि रात उन्होंने वो एडिक्शन पूरी करनी है, लेकिन भाई भाई यार यानी मैं हैरान हूँ कि इनकी डिबेट्स का मैं पर कि फर्ज कर लो अगर अल्कोहल अलाउ कर दी जाती है, भाई आपको पता भी है कि कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं बाहर के मुल्क में अल्कोहल के ऊपर। नहीं नहीं अलाउ कर देनी चाहिए, जिसने पीनी होगी वो पिएगा, जिसने नहीं पीनी होगी। और ये जो तो वायलेंस होता है वुमेन पर, जो घरों के अंदर वायर बहुत ज़्यादा वायलेंस है और उसका बहुत ज़्यादा शरह है, भाई क्योंकि वो बाहर वायलेंस क्या, मैं डिबेट एक सुन रहा था, उस डिबेट के अंदर बकायदा ये चीज उसने बकायदा स्टैट्स पे बताया था। जैसे अब अम्मा आयशा का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना हजरत के भाई यंग एज में शादी की, भाई आपका दिमाग नहीं काम करता कि लोग जो जियोग्राफिकल लोकेशन होती है, जो उनकी डाइट्स होती हैं, उस डाइट की बेस के ऊपर उनकी अडल्ट एज डिफाइन होती है। अडल्ट एज डाइट के साथ होती है, अडल्ट एज जियोग्राफिकली जो है ना जगह उन वो उस पे हो रही होती हैं।
ऐसे लोग हैं जिनकी 8 साल के अंदर जो है ना वो हुई हुई है। दुनिया नहीं की होती रिचेस्ट क्या वुमन जो सी थी वो 12-13 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हुई थी। अडल्ट एक हुई नहीं है, एक फीमेल, और वो प्रेग्नेंट हो गई है। और यूएसए के अंदर एवरेज उम्र ये 12 से इनका पता नहीं जो 14 साल है, या 14 से 16 साल है शादी की, एवरेज हाँ एज है। हाँ, ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। उनको नहीं आप कहते, वो जो सबसे बड़े वो उसके बने पड़े हैं, अलामबरदार बने पड़े। ये नहीं मतलब इतनी फोकस की डिबेट्स होती है, बता हंस रहा होता है यार। देखो जरा कि इनकी अच्छा, गुफ्तगू का लेवल है क्या। फेमिनिज्म जो है ना स्कैंडिनेविया में इन्होंने इम्पोज करना शुरू कर दिया था ना, कि वहाँ पे फेमिनिज्म आ जाए, तो वहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि जो फेमिन होती है ना वो एग्रीएबल होती हैं, ठीक है। जो औरतें होती हैं एग्रीएबल होती हैं मर्दों से ज़्यादा, यानी कि उनको आप कुछ भी कहो ना तो वो ये करती हैं कि अभी तनख्वाह की बात है ना, तो मर्द क्या करते हैं कि वो लड़ते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें तो इतनी तनख्वाह चाहिए, ठीक है। लड़कियां इस तरह नहीं करती, लड़कियां जो होती हैं वो एग्रीएबल होती हैं, वो उनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, मेंटालिटी है, मैक्सिमम जो मेंटालिटी का उनका स्ट्रक्चर है वो एग्रीएबल है, कि जो उनको कह दिया जाता है, इस वजह से उनके जो वेजेस होते हैं, उनके जो तनख्वाहें वगैरह होती हैं वो बहुत लो होती हैं। ये साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है। इसमें जो है ना इस्लामी या वो कोई मसला नहीं है। तो स्कैंडिनेविया में तो ये एक चीज़ें बिल्कुल अमूमन फेल देख हो करना गई है। ये चीजें हो गया। मैं इवन के एक सुन रहा था, एक फेमिनिस्ट है, एक ऑथर भी है काफी बढ़िया दुनिया की। एक ऑथर को, फीमेल ऑथर, फेमिनिस्ट, काफी बढ़िया। उस बंदी को मैं सुन रहा था, वो इस पे उसने अच्छा खासा काम किया है। भाई उनकी तो जो एफर्ट था ना, मतलब नाइजीरिया जैसे मुल्क के अंदर एफर्ट था। अब भाई नाइजीरिया के अंदर एफर्ट, अच्छा वजह क्या थी, सवाल बनता है कि वजह क्या थी। भाई मोहतरमा फरमाती है कि नाइजीरिया के अंदर एक औरत एक रेस्टोरेंट के अंदर, एक क्लब के अंदर, एक होटल के अंदर नहीं जा सकती अकेली। अकेली जाएगी ना तो उन्हें ये लगेगा कि ये जो फीमेल है ना, ये असल में है कोई प्रोस्टिट्यूट जिसे हम कहते हैं ना, कॉल गर्ल टाइप है। एक फीमेल ये वो है कि अकेली क्यों आ रही, इसका वो पैसे भरने वाला बंदा किधर है। भाई इन ममालिक के अंदर तो ये सिचुएशन है। और यहाँ फेमिनिज्म की जो वेव है, या वुमेन राइट्स की जो वेव है, वो कर क्या रही है असल में, कि भाई एक फीमेल भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है। एक फीमेल भी अच्छी खासी स्टेबल हो सकती है, जो एक होटल का एक रूम रहने के लिए ले ले, या एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाए, या और दीगर जगहों पे ऐसे टैबूज बने हुए हैं बहुत ज्यादा है, जहाँ पे कुछ सेंस क्रिएट होती है कि यार दीज आर द रीजंस। मतलब यार बड़ी कमाल की बंदे ने बात की, कहता है यार यहाँ बाजार में ना किसी एक फीमेल को छेड़ दो आप, यहाँ बाजार में किसी एक फीमेल को छेड़ दो, किसी को टीज कर दो, किसी को हाथ लगा दो, तो पूरा बाजार ना फर्ज ऐन समझता है एक आपको थप्पड़ और मुक्का लात और जूता रसीद करने का, ठीक है ना। इस मुआशरे को ना बताओ कि वो बिल्कुल। राइट्स क्या होते हैं, या आजादी से फिरना जो उनसे ना वो देना चाहिए। भाई यहाँ चीजें बहुत ज्यादा है। हाँ इस चीज पे लाओ कि जब फीमेल के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, कोई केस हो रहा है, रास्ते में कोई रेप केस हुआ है, तो उसको सरेआम उसे सजा दो। इसका ये क्या रीजन हो गया कि भाई क्या कह सकते हैं उससे, क्या रजामंदी से जो है ना वो गलत काम की इजाजत दे दो। अच्छा, ये इसके क्या खिलाफ हैं, कहाँ ये सज़ा के खिलाफ हैं ये जो है ना औरत मार्च वाले कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हैं ये। इनका पूरा एक रिपोर्ट आई थी, पूरा इन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट किया था कि हम ये नहीं मानते, ये नहीं मानते, ये नहीं मानते। उसमें ये कैपिटल पनिशमेंट भी थी। देखिए जब आप पनिशमेंट नहीं देंगे तो आप वो जराइम को कैसे रोकेंगे, आप कैसे टैकल करेंगे। और ये बहुत ही बेकार किस्म के लोग हैं ये जो फेमिनिस्ट हैं, क्योंकि इनका लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जैसे कि जॉर्डन पीटरसन है, ठीक है, उन्होंने इसको बिल्कुल स्मैश कर दिया। उन्होंने कहा कि देखें, मैं ये बात नहीं कर रहा कि ये बात मैं कर रहा हूँ कि फेमिनिस्ट सही है या गलत है। कह रहे हैं ये साइंस कह रही है कि ये जो इनका जो प्रोसीजर है ये बिल्कुल गलत है। औरत जो होती है उनके एक डिग्री होती है, एक लेवल होता है, ठीक है, उससे आगे वो नहीं वो आ सकती, ठीक है। तो आप फोर्सफुली उसको नहीं आगे ला सकते। लेकिन आप असल मसला ये है कि फेमिनिज्म को चाहिए इक्वालिटी ऑफ इनकम, कि उनकी जो इनकम है वो
मर्दों की तरह हो जाए, भाई लेकिन आउटपुट इक्वालिटी ऑफ इनकम तो इनकी पता नहीं, मेरे ख्याल से फर्स्ट वेव थी या सेकंड वेव थी। फर्स्ट वेव में राइट टू वोट था, सेकंड वेव में इनका था राइट टू वर्क आई गेस था, या उसमें आता था ये इनका इनकम का, आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये वेव्स की स्टार्टिंग थी कि भाई उन्हें वोट की इजाजत ही नहीं मिलती थी, तो वो वोट की परमिशन मिली नहीं, फिर उसके बाद जॉब के लिए लाया गया, या उसके पेमेंट की, वो पैसों की वजह से ना सैलरीज को इक्वल किया गया। यार मतलब मैंने असल में ना वो सिविल सीएसएस की प्रिपरेशन के दौरान ना जेंडर स्टडीज रखा हुआ था, मेरा अपना एक बड़ा क्रेज था। अगर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन ना होता तो मैं माशाल्लाह से जेंडर स्टडीज कर रहा होता। लेकिन द पॉइंट इज, एक इंटरेस्ट होता है एक बंदे का हर एक डोमेन का, मतलब उसको नॉलेज भी होनी चाहिए, इंटरेस्ट की एक बात होती है। और भाई मैं काफी हद तक सपोर्ट करता हूँ इस तरह के काम को कि भाई होना चाहिए। फोर्स कन्वर्जन जो सी एस एन में जो हो रही है, इस पे दोहरी राय है ही नहीं। या जो ये जो है ना, वो जहेज का जो सिस्टम है, इस पे दोहरी राय ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी आड़ में जो है ना वो एलजीबीटी वाला काम शुरू कर देंगे, तो भाई वो तो यार वो माशरों की हालत देख लो, मतलब कितनी बुरी हालत हुई है उनकी। तो मुझे बकायदा बता रहा था दोस्त मेरा, बरतानिया में रहता है, कहता है अगर आपको यहाँ पे मजबूती से रहना ना, पावर से रहना, अपना जेंडर चेंज कर लो, अपना बिल्कुल, मजहब बिल्कुल। चेंज कर लो। कहता है यहाँ फ्रॉडी पता क्या करते हैं, फ्रॉडी यहाँ पे क्या करते हैं, अजालम का बहाना लगाते हैं, या फिर क्या करते हैं, अपने आप को अनएम्प्लॉयड साबित करते हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट से फंडिंग लेते हैं, फिर बच्चे पैदा करके उसके हिसाब से फंडिंग लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो जॉब्स करेंगे जहाँ पे डेली वेज मिल रही है, ताकि रजिस्टर्ड ना हो गवर्नमेंट के खाते में, गवर्नमेंट को पता ना चले कि ये कमा रहा है। और फिर उस इस तरह के सोर्सेज को कमा के ना, इस तरह के सोर्स से पैसा कमा के फिर देते हैं। अच्छा फिर और मजे की बात, यानी ये बंदे सुपरमैन कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स भी नहीं लगता। भाई जो बेरोजगार बंदा है उसको कौन सा टैक्स देगा? हाँ टैक्स ये फंड लेते हैं लास्ट में। तो यार बिल्कुल। इसी तरह के काम है यार इनके। बंदा अब अ, बात क्या कर रहे थे, कहाँ ले गए? हाँ एक और चीज मैंने बात करनी थी कुछ इसकी, मेरे जहन से निकल गया। क्या बात थी, बड़े मजे की बात थी वो। मतलब यार जहाँ पे जिन पार्ट्स में जिन रोल्स में जरूरत है ना, वहां समझ आती है, वहां समझ आती है। जैसे कि अच्छा हाँ एक और चीज, ये काम कर सकते हैं। नुमान अली खान का इस पर बड़ा प्यारा सा एक ना वो लेक्चर बना हुआ है कि जहाँ एक फीमेल को पसंद आ रहा है ना एक मेल, तो ये सोसाइटी इतना इस चीज को लीगल करार दे कि एक फीमेल अपने पेरेंट्स से बात करके मर्जी की शादी कर सके। फोर्स मैरिजेज जो है ना उस पे करना चाहिए। वजह क्या है, फोर्स मैरिजेज ही, या पापा की परी पापा के फैसले पे रजामंद है, तो शादी के बाद भी रहे फिर रजामंद। भाई जब जाहिर सी बात है अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, नहीं रह सकते। जब मैच ही नहीं था तो फिर पापा की क्यों मानी? या अगर किसी और पे दिल आया हुआ था तो पापा को बता दो। यानी गवर्नमेंट को इतना करना चाहिए कि अगर एक बंदी को एक पसंद है जगह, और एक क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रही है वो मेल फैमिली, तो वहां पे कर देना चाहिए। फिर ये एक सबसे ज्यादा खराबी है, क्योंकि आज अगर कोर्ट्स में चले जाओ तो ये जो है ना खुला वाला जो सिस्टम है, यानी जहाँ पे फीमेल डिवोर्स फाइल कर देती है, तो ये एक जोन सी ये चीजें ये नजर आ रही हैं। वजह क्या है कि शुरू में मैच ही नहीं था। ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है वन ऑफ द डेंजरस थिंग ये है। बिल्कुल ऐसे मतलब ही। कि मैट्रिक पास बंदा भी नहीं है, और अच्छा खासा पढ़े लिखे जो उनसे ना डॉक्टर्स की शादियां हो रही है साहब लोग। अरे मुझे इस पे एग्जांपल दी हुई थी। ये सीन है, मतलब कि यानी यहाँ पे जो भी चीज आती है ना, अल्लाह माफ करे, बस वो क्या कह सकते हैं, सेकंड थर्ड क्लास की आती है, चाहे कोई बाहर की वेव हो जाए, जो भी हो जाए। मतलब हाँ असल ये में काम कर बात यही सकते, है। एक ये काम कर सकते हो आप, मतलब फेमिनिज्म ये कहते हैं कि भाई, या फेमिनिज्म क्या, मेल मजहबी तबका ये बात करे कि भाई ये जो फीमेल्स का ड्राइव कर रहा है ना बाइक्स को, तो फीमेल्स के लिए बकायदा गवर्नमेंट को चाहिए कि स्कूटीज जो है वो सस्ती करे, ताकि जो यूनिवर्सिटीज जाती हैं या जो कॉलेज जाती हैं लड़कियां, या जो मदरसा जाती हैं वो या बाजार जा रही हैं लड़की, फर्ज कर लिया,
तो उनके लिए बाइक हो जाए ताकि उनका जो वो है ना सतर है एक, सतर जो है वो यानी उससे वो ना डिस्टर्ब हो। कवर्ड जो करने का फर्ज कर लिया एक बंदे ने पूरा बुर्का पहना हुआ है तो वो यानी वो बाइक नॉर्मल बाइक चलाना यानी उसके लिए टफ होगा कवर्ड रह के, तो वो ये स्कूटी पे आ जाए चीज, या फीमेल वैसे भी नॉर्मली यानी अगर ड्राइव कर रही है तो उस पर कर लें, यानी इस चीज को इस तरह का कोई एक्ट लेकर आया जाए जो यानी कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि भाई हमें पता है कि जो चीज आम होती है ना रवाज में आना शुरू हो जाती है तो उस रवाज के लिए काउंटर पेश किया जाता है जो उसके अंदर जो कह सकते हैं कि शर का जो पहलू है उसको जरा वो थोड़ा सा सेट कर ले। मतलब हम देखते हैं मतलब हमारे यहाँ सराउंडिंग के अंदर ड्राइव कर रही हैं फीमेल, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन मुझे बड़ा खुशी मुझे ज़्यादा उनको देख के होती है जो यानी वो स्कूटीज पे जा रही होती हैं, कि वो मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल होकर चला रही हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि उनके लिए बड़ा स्टैंड बाइक का लगाना आसान होगा नॉर्मल बाइक का। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। फिजिकली स्ट्रेंथ की बात है। फिर दूसरी चीज़ ये कि ज़रा स्कूटी ज़रा एक ज़रा कूल भी लगती है, ज़रा बंदा वो एक कह सकते हैं उसे कि सिमट के एक बैठा होता है बंदा उस चीज़ में, या इंसानी नफ्सियात की बात है ना, कवर करने वाली अपना अच्छे तरीके से वो कैरी कर पाएगा उस चीज़ को, यानी इस तरह की कोई एक और कौन-सी एक और चीज़ है चीज़ है। जिसमें नज़र आ रहा हो बंदे को कि यार हाँ, जो इंसान है ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो बंदा एक कहता है और यार हाँ यार ये बात इनकी बड़ी अच्छी है। इसमें ना एक और पॉइंट ये जो करते हैं वो ये होता है कि जो औरत को जहेज़ नहीं, उसे क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस में से आधा विरासत, हिस्सा, विरासत। विरासत में से आधा हिस्सा दिया जाता है ना, और मर्द को जो है ना पूरा हुँ, हिस्सा हुँ। दिया जाता है, ठीक है? तो उसमें तो यही बात है कि जो आधा हिस्सा उसे दिया जाता है, तो वो किसका होता है सारा का सारा? औरत का होता है, उसी ने यूज़ करना होता है। लेकिन जो मर्द को पूरा का पूरा दिया जाता है, उसने क्या करना होता है कि अपने जो खानदान वगैरह होते हैं, उन सब पर वो सब इनके ज़िम्मे है। उसने वो सब उन सब पर खर्च करना है, ठीक है? अगली बात करती है मेल गार्डियन का होना, कि मेल गार्डियन क्यों हों इनके साथ। इनके वो है ना कि इतने टाइम के लिए अगर कोई सफ़र हो तो मेल गार्डियन का होना बहुत ज़रूरी है इनके। तो प्रोटेक्शन क्यों ना हो, ठीक है? एक औरत को फ्री में प्रोटेक्शन मिल रही है, लोग बॉडीगार्ड्स लेते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इस्लाम क्या कह रहा है कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं औरत को, तो इसमें भी उनको इतराज़ है कि क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक भोंकिया ही है इनकी। तो जहाँ पे इस्लाम आता है वहाँ पे इनकी टांगे क्या होते हैं इसमें। ओके। सीन है यार, उठा के फेंक दो, नई तहज़ीब के अंडे हैं गंदे। अच्छा, वो आजकल बहुत आया हुआ है ना, काम पे टांग रही हैं, तो जहाँ पे इस्लाम आता है वहाँ पे इनकी काम पे टांग रही होती है। यार कोशिश करेंगे ज़रा डिस्कशन में ना अपनी ज़रा वो भी चीज़ें लाएँ जो हमारे अहले मिंबर है ना, जिनको यानी मेंबर की ज़िम्मेदारी दी गई है। अच्छा, वो हाँ, अगर इनको इन इंशाल्लाह। टॉपिक्स को ऐड कर लेना, जिन जो असल में हम लोग फेस कर रहे हैं असल में, जो एटलीस्ट हमें यानी ओल्ड स्कूल लगता है कि यार बस अब ये तो बहुत हो गया ना, यार यही बात करनी है बस, फिर हम खुतबे के टाइम पे ही आएँगे। अच्छा, फिर दूसरा ज़्यादा ये है, कोलैबोरेट। हाँ, इंशाल्लाह ताला। और वो था कारगुज़ारी वाला सेशन तो हमने लाया ही नहीं है, वो तो पता नहीं कहाँ गो हो गया। यार दावा टॉक करेंगे, वो कारगुजारी टॉक करेंगे स्टोरीज़। मतलब रिसेंटली मैंने एक बड़ी मज़े की स्टोरी सुनी। दोस्त मेरा एक बड़ा करीबी वहाँ से होके आया है, अफ्रीका के एक इलाके से होके आया है, वहाँ बड़े मज़े की स्टोरी थी। फ्रांसीसी एक वो आया हुआ था, ग्रुप आया हुआ था एक, यंग लड़के-लड़कियों का, चैरिटी भी कर रहे थे। फिर ये जो गए हुए थे, ये कैसे उनको इफ़ेक्ट किया इन्होंने, फिर क्या स्टोरीज़ थी, वहाँ पे जहाँ गए, वहाँ कैसा एरिया था, कितने टाइम बाद जमात आई हुई थी, बड़ा मज़े का एक लगता है। ये ट्रेलर आप दे रहे और हाँ, स्पॉयलर्स। नहीं, नहीं, स्पॉयलर्स ये नहीं होंगे खैर। यार उस बंदा मतलब सही मज़े, सही एन्जॉय करने वाला, मतलब कि ना जमात में जाना सही सही, मतलब ये कि एक होता है ना, मतलब वो
फुल यूं करके बैठ जाना और बस नहीं, मतलब एंजॉय करने वाला, मिलने वाला, गपशप लगाने वाला, गैदरिंग्स में बैठने वाला, इस तरह का बंदा। बड़ा मजे का एक, बड़ा मजे से उसने हमें स्टोरी बताई कि पानी हमारे लिए कितना मुश्किल था लेना, और वहाँ का टेम्परेचर हाँ कैसा हाँ था, सोते कैसे थे, और फिर कहता वहाँ पे हमारे लिए पानी यानी गुसल करना पड़ जाता तो बहुत टफ था सीन। तो कहता मेरा दिल किया कि मुझे नहाना है, तो वहाँ मेरे मेरे लिए कैसे अल्लाह ने मदद की, आसानी बना दी मेरे लिए। बड़ा बड़ा मजे का एक सिचुएशन। ट्रैवल करके गए, ड्राइवर कैसा था, फ्लाइट्स कैसी थी, एयरपोर्ट्स कैसे थे वहाँ पे, बड़ा ही मजे की ना उसने स्टोरी मुझे शेयर की। आई विल ट्राई कि एग्री करूँ मैं उनसे, क्या ना स्टोरी अपनी ना पॉडकास्ट में सुनाया मैं, बड़ा मजा आएगा। मोहम्मद भाई के सूडान का भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सफ़र रहा था, वो सूडान जब गए थे तो। मोहम्मद भाई क्या एग्री करेंगे आने पे? हाँ ज़रूर। अच्छा हाँ, आज उनका था। मैं चूँकि मेरी अपनी इतनी ज़्यादा मीटिंग चल रही थी तो अ, आज उनका था ना वो जो मैंने बताया था वो आपको। गिटलैब वाला सीन, हाँ, गिटलैब वाला सीन। गिट मैं देखता हूँ कि वो आज होना था ना, देना। तो इंशाल्लाह ताला मोहम्मद भाई को भी इनवाइट करेंगे। मेरी एक दो बंदों की रहती है पॉडकास्ट, जरा पेंडिंग है। एक बंदा है कनाडा में, उसकी पॉडकास्ट पेंडिंग रहती है, और एक बंदा है बलोचिस्तान में कोयटा के अंदर हज़ारा कम्युनिटी से है, उसके साथ पॉडकास्ट पेंडिंग पड़ी हुई है मेरी। और एक फीमेल है, उनके साथ पॉडकास्ट करनी है एक, अबाउट द रिलीजन आई थिंक। और गॉड मूवमेंट पाकिस्तान। और और किसके साथ पेंडिंग पड़ी हुई है, हाँ फिर देन कुछ उलमाए कराम भी हैं, उनके साथ भी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो आई विल ट्राई टू ऐड दीज थिंग्स टू इनटू दिस थिंग, क्योंकि बड़ा एक पॉजिटिव भी रहता है, फ़ायदा भी हो जाता है, और देन एटलीस्ट दिस इज़ एन एक्स्ट्रा करिकुलर फॉर अस आल्सो ना। एंड या देयर आर ton of ideas in my mind, but yeah, let's see how we get time also, because we have to manage the professional things of our personal life हाँ, वो कह रहे हैं कि आज also. पॉडकास्ट हो गया उनका, लेकिन शो नहीं हो So रहा। Baki, I will try if I get a chance to be in the कौम से खिताब with पाकिस्तानी मुल्हिद साहब, क्योंकि ना what I have seen, if you don't want to, मतलब आप अगर मानना ही नहीं चाहते बात को, तो फिर आप नहीं मान सकते, मतलब नहीं यार, है ही ना, बैल के सर पे सिंग होते ही नहीं है सर, यकीन करें। आजकल एक चक्कर बड़ा आम है ना कि आज लोगों से बहस ना करें। तो अगर कोई आपको कहे ना कि यार मतलब हाथी क्या होता है, उड़ता है या ऐसा कुछ बहस है, तो क्या, तो हाँ हाँ मैंने आज सुबह ही देखा था उसे ना, दरख्त पे बैठा हुआ था। तो ये अब सिस्टम है कि मतलब लोग नहीं एग्री ही नहीं करते, फिर वो बड़े मजे मजे की चीज़ें हैं यार। हमारा डेली लाइफ के अंदर जो लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है ना, उस इंटरेक्शन के दौरान नॉर्मली अल्लाह अगर तौफीक दे कभी कभी, तो मतलब दावत की बात भी छड़ जाती है, और उस पर कुछ काउंटर आर्गूमेंट्स आते हैं अगले की तरफ से ना। वो हाँ काउंटर आर्गूमेंट मतलब हम तो अल्लाह माफ करे बहुत ज़्यादा गुनाहगार है, लेकिन मतलब तबलीग के लिहाज से ज़रा वो क्या कह सकते हैं, उनके कुछ मिसालें पास हैं। तो वो जो एक न्यू जो है ना बंदा, जो बड़ा एक खुश होता है कि यार मैं भी दावत दे सकता हूँ, तो उसके लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ होगी कि यार मतलब एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपको रिप्लाई नहीं करना होता, बिल्कुल जरूरत ऐसे नहीं ही है। पड़ती आपको, नबी वाले अखलाक रखते हैं, और अपनी ज़िंदगी में आए दीन तो सबसे फिट सीन वही है। आपकी अपनी ज़िंदगी के अंदर दीन के ताज है, ये सबसे ज़्यादा फिट सीन है। चलें, थोड़ा सा हमने वो हाइलाइट्स भी दे दिए कि फ्यूचर में क्या अच्छा, प्लान है। एक न्यूज़ भी सुना दें कि मदीना को ना सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन करार दे दिया। हम्म, यप। हाँ, तो
भाई वहाँ पे वो सजाएं मिलती हैं तो बंदे इंसान छितर परेड का आदी है, जहाँ छितर परेड होगी वहाँ पे इंसान एक कोई नहीं होगा, जहाँ छितर परेड नहीं करोगे वहाँ पे नहीं होगा। ऐसे ही है। इंसानी नफ्सियात है ना एक वो, बस अल्लाह माफ़ करे हमारे पास ना मिसालों में ज़्यादातर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ही मौजूद है। बाकी उलमा को भी ना इसका थोड़ा सा रियलाइज़ करना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ है कि जो वो कन्वे कर पा रहे हैं और जिस तरीके से वो कन्वे कर पा रहे हैं। बाकी उलमा को भी ना उस पर थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमारे पास हमारे डिस्कशंस के अंदर मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो गए, मौलाना तारिक जमील साहब हो गए, इस तरह के लोगों के एग्जांपल्स क्यों मौजूद हैं? क्योंकि शायद लोग इन्हें सुन रहे हैं, यंग लोग इन्हें सुन रहे हैं। बाकी उलमा को क्यों नहीं इतना ज़्यादा वो सुनते, या अगर सुनते भी हैं तो पढ़ा लिखा मजमा कहाँ पे इनको क्यों नहीं इतना सुनता क्यों नहीं है? ये कोशिश करनी चाहिए उलमा को भी, कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई टू गेट द, कोशिश करूँगा कि रिक्वेस्ट करें ज़रा कि ना लाइव ज़रा आके ना डिस्कशन की जाए कि यार असल में तो they are the ones who are qualified enough to talk about these things. They are the बिल्कुल ones. ऐसे। But if we are not able to get these people or to listen to these people now, so maybe they have to change a little bit in the way of conveying or in the style at least. शायद इसमें से शायद आवाम सुन पाए ज़्यादा, क्योंकि मतलब तबलीग का जो असल मोटो तो यही था ना कि दीनदार और दुनियादार का ना कोलैबोरेशन हो जाए बिल्कुल ऐसे ताकि ही है। मैक्सिमम आउटपुट निकल आए। हुँ, मतलब हम नहीं कहते कि 8 साल का दरस निज़ामी किया होगा तभी ये नया वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, या फ़तवा के अंदर जो ज़रा उसने दारुल उलूम कराची से टॉप किया होगा तो वही यानी ना क्वालिफाइड इनफ टू बी द डिप्टी कमिश्नर। सही है ना? वो नहीं, अगर मोहम्मद अगर उसका ताल्लुक मोहम्मद है दे सकता है। मोहम्मद ज़ीशान हैं जो अ, मोहम्मद ज़ीशान नाम है, ज़ीशान उस्मानी नाम है, हाँ। वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब से उनकी मुलाकात हुई ना, तो उन्होंने उनकी लाइब्रेरी में 24,000 किताबें हैं। उन्होंने सारी हाँ, 24,000 किताबें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। 123 मुल्कों का सफ़र किया है उन्होंने और 12 मुल्कों में उन्होंने जॉब की हुँ, है और माशाल्लाह से अभी उनका यूट्यूब का चैनल भी है, चल रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों को एजुकेट करते हैं और बैतुल सलाम जो है, वहाँ पे भी वो जाते रहते हैं। तो इस किस्म के बैतुल अ, सलाम का तो और बैतुल सलाम का और ही लेवल है सर। अभी वो जो हुआ था, हाँ। कराची की जमात आई हुई थी, साहब से मिला, उनके साथ साथी थे उसके, कौन-सा मुल्क था जाने हाँ, किर्गिस्तान के साथी थे उनके साथ, बहरीन की हाँ, जमात आई। उन्होंने बताया कि उनका बेटा बैतुल सलाम में पढ़ता है, तो बैतुल अच्छा, सलाम के बच्चों का लेवल क्या है असल में? माशा और वहाँ से पूरा साल मेहनत करके वो जोड़ पे लाए हुए थे उन बच्चों को, तो वहाँ से उन्होंने चिल्ले-चिल्ले पे तश्कील होनी थी उन बच्चों की। मतलब कि बैतुल सलाम का स्टैंडर्ड बता रहे थे मुझे, कहते कि यार टॉपर्स ये टेस्ट दे पाते हैं, उसमें से जो सेलेक्टिव बच्चे होते हैं, पता नहीं 100 कुछ बच्चे हैं, वो सेलेक्ट होके आते हैं फिर, और फिर इनका जो हिसाब है, जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, इनका बच्चों की जो फ्लुएंसी है मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर, और फिर इनकी जो परफॉर्मेंसेस है स्टेट ऑफ द आर्ट फील्ड्स के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर, इस तरह के डोमेन्स के अंदर, वो दिस इज लाइक नेक्स्ट लेवल सर। मैं यूनिवर्सिटी वाले इतना पीछे रह गए हैं। मैंने तो उनका इंट्रो देखा है उनके इंस्टीट्यूट का, बच्चों ने जो इंट्रो दिया है, मैंने कहा यार देखो जरा इनके एक्सेंट देखो जरा इनके, साढ़े तो मास्टर रह गए थे। ओके हो माशाल्लाह। गया साबान मियाँ, शुड वी एंड दिस टॉक राइट नाउ? ओके, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में मिलते मिलते हैं। हैं, ब्रेक के बाद। तब तक ठीक के हो गया। लिए तमाम, वो मुफ्ती तारिक मूसा वाली बात ही कि तमाम दुआएं बच्चों की फ़ोन से दूर रखें। हाँ, तबीयत ज़्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। हमारी एक पंजाबी की भी है ना वो, कि अगर तबीयत खराब होए तेल लूने मिठे चौल रला के खाना, मतलब कि नमकीन और मीठे चावलों को मिक्स करके खाना, तबीयत मिक्स इंशाल्लाह बेहतर हो। करके। हाँ, इंशाल्लाह ओके ताला। सावन मियाँ, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह और हाफ़िज़। मुझे रिकॉर्डिंग भी बंद करनी है। अच्छा ये रिकॉर्डिंग बंद